हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग जो है पिछली क्लास में अपन लोगों ने एल्केन, प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस पढ़े थे। आज की क्लास में अपन साइक्लोहेक्सेन्स के कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन जो है मुख्य रूप से दो कन्फर्मेशंस में पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, चेयर एंड बॉट कन्फर्मेशन। इनकी जो स्ट्रक्चर है देखने में लुकिंग लाइक चेयर एंड लुकिंग लाइक बॉट, तो इसी के आधार पर इनका नॉमेनक्लेचर जो है चेयर एंड बॉट फॉर्म में कर दिया गया। तो अपन सबसे पहले इसके चेयर फॉर्म को देखते हैं कि चेयर फॉर्म में किस तरह से मॉलिक्यूल्स एडजस्ट रहते हैं। ये इसका चेयर फॉर्म है। यदि हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म देखें तो चेयर फॉर्म में ये जो 6 कार्बन है ये इस तरह से एक चेयर बना रहे हैं और हर एक कार्बन पर लगे हुए 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अक्षीय स्थिति में है और दूसरा जो है भूमध्य या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी संरूपण है, चेयर कन्फर्मेशन है, वो एथेन का जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन अपन ने पढ़ा था उससे काफ़ी मिलता जुलता है और दोनों में हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कौन सा कन्फर्मेशन होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य दूरी जो है वो अधिकतम होती है। तो यहाँ पर भी साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर सभी हाइड्रोजन जो हैं वो अधिकतम दूरी पर हैं। इसी कारण से चेयर और बॉट कन्फर्मेशन में से साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन मोर स्टेबल है देन बॉट कन्फर्मेशन, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन के अंदर सभी जो हाइड्रोजन है वो स्टैगर्ड कंडीशन में है। चेयर फॉर्म के अंदर कोणीय विकृति से तो ये मुक्त हो जाते हैं लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन से मुक्त नहीं होती। सभी हाइड्रोजन जो हैं अल्टरनेट होते हैं और कार्बन कार्बन बंध कोण जो है वो यहाँ पर भी 19 डिग्री 28 मिनट का होता है। चेयर फॉर्म रिजिड होता है जबकि बॉट फॉर्म क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। सार्जे-मोर सिद्धांत के अनुसार साइक्लोहेक्सेन के दोनों संरूपण जो हैं एंगुलर स्ट्रेन से मुक्त होते हैं किंतु टॉर्शनल स्ट्रेन से मुक्त नहीं होते। अब अपन इसका नेक्स्ट जो नोटा संरूपण है उसको देखते हैं कि नोटा संरूपण में किस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनता है। ये देखिए, इसका बॉट फॉर्म है, बॉट फॉर्म, और ये इस बॉट फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नोटा संरूपण जो है उसमें ग्रसित हाइड्रोजन परमाणु 4 जो जैसे C2, C3, C5 और C6, इन चारों के जो कार्बन हैं ये C1 और C4 हाइड्रोजन के काफ़ी नज़दीक होते हैं और वान डेर वाल बलों के द्वारा प्रतिकर्षित रहते हैं। यहाँ पर जो कन्फर्मेशन है, अगर हम इसकी तुलना एथेन से करें तो एथेन का जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है उसके जैसा ये दिखाई देता है। यहाँ पर जो कार्बन C1 और C4 है, इनके जो 2 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स जो हैं ये काफ़ी नज़दीक होने के कारण से इनके अंदर क्या होती है, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन होता है और इस कारण से इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन फ्लैट पोल हाइड्रोजन कहलाते हैं और ये इंटरेक्शन फ्लैट पोल अंतःक्रिया कहलाती है। तो नोटा संरूपण की जो ऊर्जा है कुर्सी संरूपण की अपेक्षा अधिक होती है। कुर्सी संरूपण दृढ़ होता है, नोटा संरूपण लचीला होता है। थोड़ी सी मात्रा में अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो ये ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन के माध्यम से चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इसका बॉट कन्फर्मेशन है ये ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन के थ्रू होता हुआ बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है, चेयर कन्फर्मेशन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन जो है मोर स्टेबल है देन बॉट कन्फर्मेशन। कमरे के ताप पर हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं तो दोनों का जो परसेंटेज लिया जाए तो 99% जो है कौन सा रूप देखने को मिलता है, चेयर फॉर्म देखने को
मिलती है। अब ये है कि इसके अंदर इक्विटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का जो 8 अणु है उसमें 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यदि हम एक अणु का मॉडल बनाकर देखें तो ये 12 हाइड्रोजन परमाणु दो प्रकार के हैं। 6 हाइड्रोजन परमाणु तो वलय के लंबवत हैं, एकांतर क्रम में 3 ऊपर और 3 नीचे। इनको तो हम क्या बोलते हैं, जो कि रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, उन्हें तो हम बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स। और शेष हाइड्रोजन परमाणु वलय के चारों ओर इक्विटोरियल रूप में एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन हाइड्रोजन परमाणुओं को, तो यहाँ पर जो 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, हर एक कार्बन पर एक एक्सियल होगा और एक इक्विटोरियल होगा। जो इस रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो तो क्या कहलाएगा, एक्सियल, और जो रिंग के प्लेन में होगा वो कहलाएगा इक्विटोरियल हाइड्रोजन। 6 कार्बन हाइड्रोजन बंध वलय के अक्ष के समानांतर होते हैं। इन्हें तो क्या बोलेंगे, जो समानांतर हैं उनको तो हम बोलेंगे भूमध्य बंध, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएंगे, एक्सियल बॉन्ड्स कहलाएंगे। इन हाइड्रोजन परमाणुओं को इस तरह से 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। अब इसके बाद में कन्फर्मेशन हमें साइक्लोहेक्सेन का देखना है और कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बन जाए। कन्फर्मेशंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स। साइक्लोहेक्सेन के एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्नों में प्रतिस्थापी समूह के लिए 2 संभावनाएं हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल। जैसे ये है, यहाँ पर एक प्रतिस्थापी लग गया, अगर एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक मैथिल समूह लगा दिया जाए तो ये मैथिल समूह जो है चेयर फॉर्म में एक्सियल पोजीशन में भी हो सकता है और चेयर फॉर्म में इक्विटोरियल पोजीशन में भी हो सकता है। तो ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है। तो अक्षीय प्रतिस्थापी व्युत्पन्न की तुलना में जो भूमध्य इक्विटोरियल प्रतिस्थापी है वो अधिक स्थायी होता है। हालांकि इनके स्थायित्व में जो अंतर है वो बहुत कम होता है, इन्हें पृथक करना संभव नहीं है। स्थायित्व के इस अंतर का जो कारण है कि वो अक्षीय परमाणु एक दूसरे से कम दूरी पर होते हैं, जबकि इक्विटोरियल एटम्स के मध्य दूरी क्या होती है, अधिक होती है। अतः इनका स्थायित्व एक्सियल की तुलना में कुछ ज़्यादा होता है। तो अगर अपन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स के कन्फर्मेशंस के बारे में पूछा जाए तो इसके 2 कन्फर्मेशंस हैं, जहाँ पर कि प्रतिस्थापी समूह अक्षीय हो सकता है या प्रतिस्थापी समूह क्या हो सकता है, भूमध्य या इक्विटोरियल हो सकता है। अक्षीय प्रतिस्थापी की तुलना में भूमध्य प्रतिस्थापी अधिक स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर एटम्स के बीच में दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो आज अपन ने कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स को पढ़ा कि साइक्लोहेक्सेन के 2 संरूपण हैं, चेयर एंड बॉट कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन मोर स्टेबल देन बॉट कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन, बॉट कन्फर्मेशन थ्रू ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन कन्वर्टेड इनटू चेयर कन्फर्मेशन। और चेयर कन्फर्मेशन जो है, अगर सामान्य ताप पर रूम टेम्परेचर पर 99% जो है चेयर कन्फर्मेशन ही पाया जाता है। फिर अगर कोई प्रतिस्थिति, इसमें साइक्लोहेक्सेन के जो 12 हाइड्रोजन्स हैं उनमें से 6 हाइड्रोजन अक्षीय स्थिति में रहेंगे और 6 इक्विटोरियल पोजीशन पर रहते हैं। अगर कोई प्रतिस्थापी आ जाए तो उसकी भी 2 संभावनाएं हैं, वो अक्षीय भी हो सकता है और इक्विटोरियल भी हो सकता है। अक्षीय की तुलना में इक्विटोरियल प्रतिस्थापी लगाने पर संरचना कुछ स्थायी होती है, हालांकि इनकी ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। धन्यवाद।